Hey guys, welcome to my new video. So guys, I was getting a lot of queries regarding the funds also कि can you please make a video on funds कि आपको I-20 के टाइम पे कौन से फंड शो करने होते हैं और मेन वीज़ा के टाइम पे कौन से फंड शो करने होते हैं। सो गाइस मैं बताता हूँ आपको कैसे आपको I-20 आएगी जब आपको फंड शो करने होंगे और जब वीज़ा के टाइम पे जा रहे हो तो आपको कैसे फंड शो करने होंगे। सो गाइस कैसे होता है कि जब आप I-20 के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे आप नई रजिस्ट्रेशन करते हैं, यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो आप पूरी डॉक्यूमेंट सेंड कर देते हैं। फिर उसके बाद आप वेट करते हैं कि आपकी फाइल इन प्रोसेस जाती है, फिर उनकी साइड से एक्सेप्टेंस आता है या नहीं आता, वो डिपेंड करता है। अगर नहीं आता तो फिर आप आगे प्रोसेस करते नहीं ऊपर, लेकिन एक्सेप्टेंस आता है उसे ऑफर लेटर बोलते हैं। फिर वो एक्सेप्टेंस आने के बाद वो आपसे एक स्टेटमेंट मांगते हैं एक पर्टिकुलर फंड्स का, जो उनकी फीस होती है 9 मंथ्स की विद एक्सपेंसेस। उसमें ट्यूशन फीस, एक्सपेंसेस, मिसलेनियस सब ऐड होती है। वो जो टोटल अमाउंट आता है वो I-20 में आएगा, तो वो टोटल अमाउंट आपसे वो शो करने के लिए बोलते हैं। तो फिर वो आपको 1 डे स्टेटमेंट में, मतलब आपने मान लो कि आपके अकाउंट में अभी पैसे नहीं है, जैसे एग्जांपल आपके फादर या आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो आप एक दिन पहले आपने पैसे डलवा लिए और नेक्स्ट डे आपने उसका स्टेटमेंट निकाल लिया, 1 डे स्टेटमेंट निकाल कर वो पर्टिकुलर अमाउंट जो I-20 का जो उन्होंने डिमांड किया है लाइक $50,000, तो आपने वो शो कर दिया, आपने डलवा दिया, एक दिन पुराना हो गया और फिर वो स्टेटमेंट आपने सेंड कर दिया आपकी यूनिवर्सिटी को थ्रू बैंक। और कभी वो पोस्ट से मांगते हैं, कभी बैंक के थ्रू, बैंक की ईमेल आईडी से मांगते हैं या आपकी ईमेल आईडी से मांगते हैं। डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी ने, एक यूनिवर्सिटी ने मेरी ईमेल से एक्सेप्ट कर लिया था, तो एक यूनिवर्सिटी ने मुझे कुरियर के लिए बोला था। तो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे। तो जैसे फिर आपने शो कर दिया स्टेटमेंट के बाद फिर वो आपको पूरा स्टेटमेंट चेक करेंगे, वेरीफाई करके आपको I-20 इशू करवा देंगे। फिर जैसे आपकी I-20 आ जाती है, फिर आप वीज़ा के लिए प्रिपेयर करते हो, आप सर्विस फी पे करते हो, आप DS-160 फॉर्म पे फिल करते हो, स्लॉट्स बुक करते हो। तो उस टाइम क्या होता है कि जो आपके आप क्या करते हो, जैसे आपके अमाउंट $50,000 I-20 में, तो आपको अराउंड $50,000 to $55,000 आपके स्टेटमेंट में शो करना है, जो 28 डेज पुराना होना चाहिए। फिर वो आप एक स्टेटमेंट लेकर जाते हो और काफ़ी सारी चीज़ें ऐड भी कर सकते हो। अब जैसे एग्जांपल मान लो आपने एजुकेशन लोन लिया है, तो एजुकेशन लोन पूरे 2 साल के कोर्स पे होता है, कभी वो 1 साल पे नहीं होएगा। आपके पूरे जो 18 मंथ्स का जो टाइम पीरियड होएगा विद एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग, वो उसकी टोटल अमाउंट पे होएगा। सो गाइस जैसे आपने मान लो $50,000 का आपका 9 मंथ्स के एक्सपेंसेस और फीस है, तो टोटल लाइक $100,000 आपका टोटल हो गया। तो $100,000 का ही लोन हुए, मतलब उसका 80 to 70% लोन होएगा। फिर वो लोन जो आपको मिलेगा वो आप शो कर सकते हो। रेस्ट ऑफ द अमाउंट आप आपके अकाउंट में शो कर सकते हो। जैसे एग्जांपल $80,000 का आपको लोन मिल गया, तो $20,000 आप अपने अकाउंट में शो कर सकते हो। एंड रेस्ट फिर आप अपने ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हो। ये मतलब ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब मान लो कि आपको ऐसा कि आपको लोन नहीं मिल रहा, तो आप क्या कर सकते हो, 28 दिन पुराने पैसे दिखा सकते हो आपके अकाउंट में। पर्टिकुलर अमाउंट जो I-20 में आया है उससे 1-2 लाख ऊपर ही डलवाना, मतलब 1.2 या 1.3 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो वो अमाउंट आपको शो करना होता है। तो फिर आपका जब वीज़ा के लिए जाते हो तो बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट्स चेक तो नहीं थे, पर एनी हाउ कोई भी डॉक्यूमेंट्स वो पूछ सकते हैं, मांग सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ऐसे कभी रिस्क मत लेना, लेकिन लाइफ टाइम बैन हो जाएगा। पर लेकिन मैं ये आपको बोलूँगा कि आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएँ, सारे अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ। जैसे आपको मैंने बता दिया कि स्टेटमेंट कैसे बनवाना है, आपको वीज़ा के टाइम पे 28 डेज पुराना होना चाहिए और I-20 के टाइम पे 1 डे स्टेटमेंट पुराना होना चाहिए। फिर आप वो शो कर सकते हो और आप अपने ना, जो अगर आपका इंटरव्यू दोगे, आपको अगर मांगते हो तो शो कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे आपका। तो ये है पूरा प्रोसेस I-20 और वीज़ा के टाइम पे। और भी कोई डाउट हो गाइस तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, और या फिर मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का यूज़र नेम आपको इधर दिख जाएगा, आप मुझे कभी भी मैसेज कर दें, मैं आपको क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। सो गाइस ये था फंड्स पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। टिल देन बाय।